want to answer the question why we exist in this world. और आज इस सवाल का जवाब दूंगा कि हम इस पृथ्वी पर क्यों जीवित हैं। We are here for two things. हम दो चीजों Say के लिए two जहां पर things. हैं। Restore man. मनुष्य को फिर से बांध निकाले, Restore mankind. मनुष्य जाति को फिर से बांध कर उठाएं। Every man need to be restored. हर एक मनुष्य को फिर से बांधने की जरूरत है। Restored as what? और किस तरीके से हमें बांधना है? Restored as the original man, Adam in the garden, having the image of God. ईदन वाटिका में जो आदि में पुरुष था आदम, उसी के समान परमेश्वर के समानता में जो था, वैसे हमें फिर से बांध काम करना है। Today people are believing man came from monkeys. आज कई लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि मनुष्य तो बंदरों से आया है। मनुष्य को परमेश्वर उसके अनुसार बनाया। आमीन। हम किधर थे, हम किधर पहुंचना चाहिए, हम किधर आ गए, आज जानवर जैसा हो गए। The first purpose of house of prayer is to make man, restore mankind. और सबसे बड़ा उद्देश्य, पहला उद्देश्य हाउस ऑफ प्रेयर का यही है कि मनुष्य जाति को फिर से बांधे। So how to restore mankind? मनुष्य जाति को फिर से किस प्रकार बांधे? You first restore yourself. पहले आप अपने आप को फिर से बांध कर उठाएं। Then you restore your family. फिर अपने परिवार को उठाओ। Then you can go and restore others. और फिर तुम दूसरों को भी उठा सकोगे। Second, दूसरी बात, the purpose we are alive is to restore this whole earth. और जिस उद्देश्य के लिए हम जीवित हैं वो इसलिए है कि सारी पृथ्वी को हम फिर से बांध कर Like the उठाएं, Garden of Eden. ईदन वाटिका के समान। Okay? The state of the world is very different and the state of heaven is very different. But heaven is still wants earth to become like heaven. आज स्वर्ग की जो परिस्थिति है वो अलग है, पृथ्वी की अलग है, लेकिन स्वर्ग अब भी चाहता है कि पृथ्वी स्वर्ग के समान ही बने। So God started a small garden. It all started with a small garden called Garden of Eden, where God brought heaven on earth. So परमेश्वर ने ये सारी शुरुआत इसी से कही, एक छोटी सी वाटिका बनाई, ईदन वाटिका, और स्वर्ग को पृथ्वी पर लाया। And we know that what happened, man failed at one point and the demons and the devil came and overtook the whole earth and the earth became very dark. और फिर हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, वहां पर दुष्ट आत्माएं और शैतान आए और वो प्रभाव डालने लगे और सारी पृथ्वी पर उन्होंने राज्यत्व पा लिया। So God started the restoration process. So परमेश्वर ने ये फिर से बांध काम शुरू किया। The restoration started with sending his son Jesus Christ on this earth. और इस बांध काम की शुरुआत ये परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज कर किया। Jesus Christ came in this earth. That was the beginning of restoration. और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, ये फिर से बांध काम करने का काम का शुरुआत था। Jesus did not come to start a religion. He came to restore this earth. और यीशु मसीह कोई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए, बल्कि वो यहाँ पर अपने फिर से इस पृथ्वी को बांध काम करने के लिए आए। Religion was already there. धर्म तो पहले से ही था। When Jesus was on this earth, religion was already there. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो विभिन्न धर्म पहले से थे। India में there was one religion, उधर एक religion, इधर एक, so many religions were already there. भारत में कुछ एक अलग धर्म था, बाकी दुनिया के विभिन्न भागों में अलग अलग धर्म थे, ये सारे वहां पर थे। Jesus did not come and started one more religion. और यीशु मसीह आकर एक और धर्म की स्थापना उन्होंने नहीं की। He came to restore this earth into the Garden of Eden. वो आए ताकि इस पृथ्वी को फिर से ईदन वाटिका में बांध कर बनाया जाए। And he began the restoration by paying the price on the cross. He died on the cross he died on the cross and he began this restoration. और इस बांधकाम की शुरुआत उन्होंने क्रूस पर अपनी जान देकर उन्होंने शुरुआत की। And the Father God resurrected him from the dead and made him alive again. और फिर पिता परमेश्वर ने उन्हें फिर से पुनरुत्थान कर फिर से जिंदा कर दिया। So Jesus did his work. तो यीशु ने अपना काम किया, Father God did his work. पिता परमेश्वर ने अपना काम किया। And the third thing is the Holy Spirit came and began to transform all of us into sons of God.
और फिर पवित्र आत्मा आए और हम सबको बदलकर परमेश्वर के संतान के रूप में बना दिया. So basically, this earth is being restored by these three people: Father God, Jesus Christ, and the Holy Spirit. तो परमेश्वर पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ये तीनों मिलकर इस पृथ्वी के फिर से बांध रहे हैं. Are you with me? क्या आप मेरे साथ Are you हो? with me? क्या आप मेरे साथ It हो? started in the cross. ये क्रूस पर इसकी शुरुआत हुई थी. That's why if you go to certain churches, they will put one big cross on the in this place. They will put one cross. और इसीलिए कुछ कलीसिया में अगर आप जाओ तो वहां पर बड़ा सा एक क्रूस आपको दिखेगा. We don't put that हम ये नहीं डालते because we are not church only. क्योंकि ये कोई कलीसिया ही नहीं है. We are a house of prayer. हम प्रार्थना का एक घर है. Okay, we don't put the cross because cross is not our goal. हम उस क्रूस को नहीं डालते क्योंकि क्रूस हमारा लक्ष्य नहीं है. क्रॉस के आगे रिजरेक्शन है, वो हमारा गोल है. और That is our goal. Our goal is not the Calvary cross. Our goal is resurrected life. तो हमारा लक्ष्य ये क्रूस नहीं है बल्कि उसके आगे बढ़कर पुनरुत्थान पाना वो हमारा लक्ष्य है. Everybody think cross is our end. और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्रूस ही हमारा अंत है. No. नहीं. Cross is not an end. It's only a via media for resurrection. और क्रूस हमारा अंत नहीं है बल्कि वो हमारा एक मार्ग है जिससे हम वो प्रवेश करते हैं. So three things, three people are doing the restoration. First is Jesus began the process. तो तीन लोगों ने काम शुरुआत की है. उसमें यीशु मसीह ने ये जो प्रक्रिया है उसकी आरंभ किया क्रूस पर जाकर. Jesus died यीशु ने अपनी जान दी and he was buried. और उसे गाड़ा गया. Father God, he resurrected him. और पिता परमेश्वर ने उन्हें पुनरुत्थान दिया. He died and went to the depths, through the hell he went. और यीशु मसीह ने अपनी जान दी. वो मरकर वो नरक के अंत तक पहुंचे. Listen to this. इस बात को When ध्यान से Jesus सुनें. died, he went to hell. और आप इस बात को जान ले कि यीशु मसीह जब मरे तो वो पहले नरक गए. Why he went to hell? क्यों वो नरक में गए? He had your sin upon him. और आपके और मेरे सारे पाप यीशु ने अपने आप पर ले लिया था. Your sin was upon him. आपका और मेरा पाप उन पर था. Listen to this. ध्यान से Jesus सुनें. has no sin. यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था. He was the son of God. वो परमेश्वर का पुत्र था. But he took your sin upon him. लेकिन यीशु मसीह ने आपके और मेरा पाप अपने आप पर लिया. Your sin, your father's sin, your grandfather's sin upon him. हमारे पाप, हमारे पिताओं के पाप, हमारे पूर्वजों के पाप अपने आप पर लिया. And because of that sin, he went to hell. और इस पाप के कारण वो नरक गए. Father God resurrected him and put him back. पिता परमेश्वर ने उन्हें पुनरुत्थान दिया और फिर से इस जगह पर स्थापित किया. Why Jesus died? क्यों यीशु मसीह ने अपनी जान दी? Why he should die? He's a good man. वो तो भले व्यक्ति थे. Good people should not die. अच्छे लोग की मृत्यु नहीं होनी Bad चाहिए. people should die. Are you with me? बुरे लोग को ही मरने चाहिए. क्या आप मेरे साथ सहमत हो? But सबसे अच्छा आदमी यीशु मसीह मर गया क्योंकि आपका पाप उसके ऊपर गया. आप लोग इधर सभी हंस के हालेलुया बोल के देख रहे हैं ना. आपका पाप इधर है, वो पाप को वजह से वो इधर गया. परमेश्वर क्या किया? उसको रिजरेक्ट किया और वापस उसको रख दिया. He resurrected him. अब पिता परमेश्वर ने उन्हें पुनरुत्थान किया. Now the Holy Spirit, अब पवित्र आत्मा he came and changed everybody who believe in Jesus और like Jesus. और वो आए और हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उनको उन्होंने बदल दिया और बदला यीशु मसीह के समान बना दिया. So whose work is going on in this world now? सो किसका काम अब इस पृथ्वी पर चल रहा है? Holy Spirit is slowly restoring this earth into heaven. पवित्र आत्मा धीरे धीरे इस पृथ्वी को स्वर्ग के समान बना रहा है. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? This is the actual truth which is going on. ये सत्य है जो यहाँ पर हो रहा है. But when you go and talk to people, people are so afraid, people are so negative. लेकिन अगर आप लोगों से जाकर बात करोगे तो वो इतने डरे हुए हैं, वो इतने नकारात्मक मनस्थिति रखते हैं. More than that, all the churches are also afraid of everything. और इससे बढ़कर जितने भी कलीसिया है वो भी नकारात्मक विषय ही सोचते रहते हैं. Unknowingly, unconsciously, they are injecting fear into everybody. अनजाने में वो डर को हर एक व्यक्ति में डाल रहे हैं. Wrong will happen. गलत काम होंगे. Okay?
and they are making people hopeless and frustrated. और लोगों को बिना कोई आशा के और ऐसे निराश बना देते हैं। You know why I say you should become a member of this house of prayer? आप जानते हो क्यों मैं कहता हूं कि आपको हाउस ऑफ प्रेयर का भाग बनना है? Here is the only place we talk hope. यहाँ एकमात्र जगह है जहां पर हम आशा बात The करते हैं, only place you can find hope. जहां पे आप आशा सुन सकते हो। Nowhere you can find hope. और कहीं आप आशा नहीं सुन पाओगे, Everywhere you find only hopelessness. और हर एक जगह पे आप निराशा ही पाओगे। And people are trying to run away from evil everywhere, but evil is running behind you and it is sitting in your pockets. और लोग जो दुष्ट है उससे दूर भागना चाहते हैं, लेकिन वो जो दुष्ट है उनके ही जेब में है। God is there. परमेश्वर यहाँ पर है। Then why are we saying bad things will happen? तो हम क्यों कह रहे हैं कि बुरी काम हमारे जीवन में होने वाले हैं? Why we are, when Christ is there, why are we talking about Antichrist? जब मसीह हमारे साथ है तो हम अंतिम क्रिस्तु के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? When Prince of Peace has come in the world, why are we talking about and the Third World War? जब शांति का राजकुमार हमारे पृथ्वी पर आ चुका है तो क्यों हम तीसरे महायुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं? In the whole of this Mumbai, I think hope is talked here. That's why you all should come here. और सारे to मुंबई hear शहर में यहाँ पर hopeful आशा messages. सिखाया जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर आना चाहिए। Your life will become better life. आपकी जिंदगी एक बेहतर जिंदगी बन जाएगी। People are feeling everything will become bad. लोग ऐसे सोचते हैं कि हर चीजें बुरी होने वाली है। No, in the नहीं। Bible it is not written that way. बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। Persecution will come. Bible doesn't say those things. और यह ताड़ना आने वाली है, बाइबल इस बारे में बात नहीं करती। When I say everybody should join the house of prayer, I really feel that every leader, every pastor, every guru should join the house of prayer. और जब मैं कहता हूँ Listen कि to the words of wisdom. और जब मैं कहता हूं कि हर एक लोग व्यक्ति को हाउस ऑफ प्रेयर के साथ जुड़ना है, मैं यही कहता हूं कि सारे पासबान जो है, जितने भी अगुए हैं, जितने गुरु हैं, वो सब आए और यहाँ पर आकर इस ज्ञान के वचनों को सुने। And we are not really working on people from other churches to come and join here. No. और हम इसके लिए काम नहीं कर रहे कि दूसरे कलीसिया के लोग हमारे यहाँ पर जुड़ जाए। I'll tell you, people who have already have fathers, let them be in their families. और जिन लोगों के पास पहले से उनके पिताएं उनके जीवन में मौजूद है, वो अपने ही परिवार में बने रहे। But if you don't have a father, लेकिन अगर आपके पास कोई पिता नहीं है, if you don't have a spiritual father, एक आत्मिक पिता नहीं है, you need a spiritual father. आपको एक आत्मिक पिता की जरूरत है। You should be a member of house of prayer. आप हाउस ऑफ प्रेयर के सदस्य बने। There are many in this world who don't have a father. और कई लोग इस दुनिया में हैं जिनके जीवन में कोई पिता नहीं है। I'll tell you something. मैं आपसे कुछ कहूँ, There were times I never had a father. और ऐसा कुछ समय मेरे जीवन में भी था जब मेरे जीवन में कोई पिता नहीं थे। I had a physical father एक in my शारीरिक house, प्राकृतिक पिता जो थे वो मेरे घर में थे, but I could not share my heart with him. लेकिन अपने हृदय की सारी बातें मैं उनसे नहीं बांट सकता था। I was searching for a father. मैं ढूंढ रहा था एक पिता के लिए, Ultimately, I found an old pastor who could father me. और फिर आखिर में मैंने एक बुजुर्ग पासबान को पाया जो मेरे लिए एक पिता के समान बने। He fathered me. वो मेरे लिए एक पिता के समान बने। He scolded me. उन्होंने मुझे डांटा, He corrected me. मुझे सही मार्ग He बताया, taught me. सिखाया, He taught me the Bible. बाइबल सिखाया। And he has helped me to excel in many places in my life. और मेरे जीवन में कई स्थानों पर मैं उत्तमता को हासिल करूं, उन्होंने मेरी सहायता की। You need a father. आपको एक पिता की जरूरत है। You need a father. आपको एक पिता की जरूरत है। One of the greatest requirement of any child in this world is a father. एक पिता की सबसे बड़ी जरूरत इस दुनिया में यही है कि वो एक पिता को पाए। Without a father, you become an orphan. और एक पिता अगर आपके जीवन में नहीं हो तो आप एक अनाथ बन जाते हो। Religion cannot satisfy me. धर्म मुझे तृप्त नहीं कर सकता। Only a father who teaches the word can satisfy me. केवल एक पिता जो अब परमेश्वर के वचन को मुझे सिखा सकता है, वही मुझे तृप्त कर सकता है। We need to know who we are. हमें जानना है कि हम कौन हैं। When you don't know who I am and who we are, then we get lost in this world. जब हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, तो हम दुनिया में भटक जाएंगे। So we need to, that's why here we teach the word of God in a very revolutionary way. तो यहाँ पे हम परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थ्य के साथ सिखाते हैं। Okay? Let me tell you a glimpse of what the church is, what the kingdom of God is. ये परमेश्वर का राज्य, ये कलीसिया क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। Turn to Romans chapter 8.
रोमियो की पत्री 8वें अध्याय को देखेंगे, Okay, verse 30. 30वां वचन। Moreover, whom he predestined, these he also called. Whom he called, he also justified. Whom he justified, he also glorified. Listen carefully to what the Bible has to talk to you about you. अब ध्यान से सुने कि बाइबल आपको क्या सुनाना चाहता है, आपके विषय क्या सुनाना चाहता है। Many of us, we are born in this world and we live in this world and we die from this world and go away. हमें से कई लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं, इस दुनिया में जीते हैं, फिर मर भी जाते हैं। What is the use if I don't know who am I? इसका क्या उपयोग होगा अगर मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। Here it says, what happens to a human being when he comes to Jesus Christ? और यहां पर लिखा है कि एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह के पास आए तो उसके साथ क्या होगा। He predestines you. और उन्होंने पहले से आपको ठहराया है, Predestined every one of you. आपके भविष्य को पहले से ठहराया है। What is predestined? उसका अर्थ क्या होता है। He marked you. और आप पर एक निशान चिन्ह बनाकर रखा है। He marked you. यीशु ने आप पर एक निशान So बनाकर you're रखा already है, marked. तो आप पहले से ही आप पर निशान बनाया गया है। Then what he does? और फिर वो क्या करता है, Then he calls you. और फिर आपको वो बुलाता है, Huh? He calls. आपको बुलाता है। Now he may not come and call. He will send somebody, your friend, your relative, somebody, your colleague. Somebody will come and call you. और शायद वो स्वयं नहीं आएगा, लेकिन आपके दोस्त मित्रगण या कोई आपके रिश्तेदार आकर आपको बुलाएंगे। When you come here, जब आप यहाँ पर आते हो, then you will see, hey, yes, God is there. God loves me. और फिर आप जानते हो कि हाँ, परमेश्वर यहाँ पर है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, And I will connect with him. और मेरा संपर्क उनसे बनेगा। And you get connected to God. और फिर परमेश्वर के साथ आपका संपर्क बनता Then है। what he does? और फिर वो क्या करता है, He justifies you. और फिर वो आपको धर्मी भी ठहराता है। Justifies. वो आपको धर्मी भी ठहराता है। He changes you. वो आपको परिवर्तित कर देता है। He changes your attitude. वो आपका स्वभाव बदल देता है। He changes your everything. आपकी सारी परिस्थितियों को बदल देता है। अंदर से, from the inside, he changes you. वो आपको बदल देता है। And after that, what he does? और उसके बाद वो क्या करता है, Then he glorifies. और फिर वो आपको महिमा भी दे देता है। He glorifies. और वो आपको महिमा भी दे देता है। Please understand. इस बात को समझे, These are the 4 stages God connects with a human being. ये 4 ऐसी श्रेणी है जिसमें परमेश्वर मनुष्य के साथ संपर्क बनाता है। Glory belongs to God. महिमा जो है ये परमेश्वर का है, It is not human. ये मनुष्य का नहीं है, It is divine. ये दैविक है। God's attitude is glory. परमेश्वर का स्वभाव महिमा है, He brings that upon you. और वो महिमा वो आप पर ले आता है। Then you become a glorious man. फिर आप एक महिमा से भरे हुए व्यक्ति बनते हो। You carry the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा को लिए चलते हो। When you carry the glory of God, your prayer becomes powerful. जब आप परमेश्वर की महिमा को लिए चलते हो तो आपकी प्रार्थना सामर्थ्य से भरी हो जाती है। Witchcraft cannot work on you. जादू टोना आप पे काम नहीं कर पाती। Listen. ध्यान से सुने, Listen. ध्यान से Why सुने। you need the glory? आपको महिमा की क्यों जरूरत है। Witchcraft can kill you. जादू टोना जो है वो आपकी हत्या कर सकती है। Listen to this. ध्यान से सुने, Many families are killed by witchcraft. जादू टोनों की वजह से कई परिवारों का नाश हो चुका है। Many business are finished by witchcraft. कई सारे व्यापारों का नाश हो चुका है। Many children in houses are finished कई by घरों- somebody's witchcraft. कई घरों के उनके संतान किसी और ने जो जादू टोना किया उससे उनका नाश हो चुका है। When you carry the glory of God, जब आप परमेश्वर की महिमा को लेकर चलते हो, no witchcraft can touch you. कोई जादू टोना आपको छू नहीं सकती। You understand what I am talking? क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। You can put your leg on the witchcraft. आप उस जादू टोने पे अपना पैर रख सकते हो, You can put the leg on the demons. और उस दुष्ट आत्मा पे अपने कदम रख सकते हो। That's why God predestined you. और इसीलिए परमेश्वर ने आपको फिर से बुलाया, He didn't predestine you to be beaten up. और आपको पहले से इसलिए नहीं ठहराया कि ताकि आप मार खा लें। झगड़ा करने के लिए predestined नहीं किया हमको. Glorious महिमा.
Your friends will know it. आपके दो मित्रगण जो है वो देख Your लेंगे relatives will know it. और आपके रिश्तेदार भी ये जान लेंगे। Automatically they will listen to you what you say. ऐसे ही वो आपकी बातों को सुनने लगेंगे। आप आपका सोना की चांदी की ब्रेसलेट दिखाने का जरूरत नहीं है, आपकी पावर दिखाने का जरूरत नहीं है। महिमा is visible to everybody. They will make you their leader. महिमा सारे लोग देख पाते हैं और वो आपको अपने अगुवे बना देते हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Ephesians chapter 5 verse 27. अब हम एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 27वां वचन देखेंगे। Jesus might present his people to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that he should be holy and without blemish. Now Jesus is talking about house of prayer, not about you. अब यीशु हाउस ऑफ प्रेयर के विषय बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे आपके विषय नहीं। In your personal life, 4 things are happening. आपके व्यक्तिगत जीवन में 4 चीजें हो रही है। Okay, which we are studying. But as a house of prayer, he is presenting the house of prayer as a glorious church. और हाउस ऑफ प्रेयर को यीशु मसीह एक महिमा से भरा हुआ कलीसिया बना रहा है। Now these churches will become glorious church. अब ये जो कलीसिया है ये महिमा से भरे हुए कलीसिया बनते जाएंगे। Please understand. इस बात को समझे। When predestined people, जब पहले से ठहराए हुए लोग, when they become, after predestination, they are called, they are justified, they are glorified. When all the glorified people come together, it becomes a glorious church. और फिर ये जो पहले से ठहराए हुए लोग आते हैं उन्हें परमेश्वर बुलाता है, वो एक बुलावट उनके जीवन में देता है, फिर वो उन्हें धर्मी ठहराता है, फिर महिमा से भर लेता है। तो सारे जो लोग हैं जो महिमा से भरे हुए लोग हैं वो साथ मिलकर आने लगते हैं। This church becomes the light in this dark world. और ये कलीसिया फिर ये अंधकार से भरी दुनिया में एक ज्योति बन जाता है। This church will be put above the mountain. और इस कलीसिया को परमेश्वर एक पहाड़ों के ऊंची चोटी पर रखेंगे। Today when you look at these churches are weak people, some poor people are coming like this and saying, please, we are sinners, we are going to hell. People are like that. आज आप कुछ कलीसिया को देखोगे तो वो ऐसे कमजोर दिखते हैं और वो रोते हुए दिखते हैं कि हमेशा रोते, हम पापी हैं, हम नरक जा रहे हैं, हमें बचा ले कोई। They come and beg God so that they can go to heaven. और वो यही भीख मांगते रहते हैं परमेश्वर के सामने कि वो स्वर्ग चले जाए। But the actual vision of Jesus is not that he will change the whole church into a glorious church. लेकिन यीशु मसीह का दर्शन वैसा नहीं है। वो चाहते हैं कि वो जो कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया बना दे। You should know this. आप इस बात को You जान should ले। know this. आप इस बात को जान That's ले। why coming on a Sunday morning is extremely powerful thing. और इसलिए रविवार सुबह को यहाँ पर आना ये बहुत ही सामर्थी बात है। We are not coming here to meet each one and say how things are going on. No. हम यहाँ पर कुछ एक दूसरे के साथ मुलाकात करने या कैसे हम काम कर रहे हैं ये जानने के लिए नहीं आ रहे हैं। We have come here to become one of the most powerful entities on this earth. और हम यहाँ पर आते हैं ताकि हम इस दुनिया में सबसे ताकतवर एक जन बने। And many centuries before, a very big king called Nebuchadnezzar had a dream which we studied in the previous times. कई शतकों पहले एक राजा हुआ करते थे नेबुकदनेस्सर नाम के, उनको एक स्वप्न आया और उसके बारे में हमने पिछले सप्ताहों में सीखा था। Okay, can we read that dream today? क्या उस स्वप्न को हम फिर से पढ़ेंगे? Let us turn to Daniel chapter 2 verse 34 and 35. डैनियल का दूसरा अध्याय उसका 34 और 35वां वचन। You watched while a stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay, broke them in pieces. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were crushed together, became like a chaff from the summer threshing floors. The wind carried them away, so that no trace of them was found. And the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. Beautiful.
What is the name of that stone? उस पत्थर का नाम क्या है? Jesus Christ. यीशु मसीह, Jesus Christ. यीशु मसीह। But Satan has conveniently said, this is not the first coming of Jesus, it is the second coming of Jesus. और लेकिन शैतान ने देखो इस बात को कैसे घुमा दिया और कहा है कि ये जो बारे में इस बातों को लिखा गया है, ये यीशु के पुनरागमन के बारे में लिखा है, ना कि वो जो पहले आए थे उस विषय में। But there is no proof that this is the second coming of Jesus. This is the first coming of Jesus. लेकिन ऐसे कोई सबूत ही नहीं कि ये जो वचन लिखे हैं ये दूसरे आगमन के बारे में लिखा है, क्योंकि ये पहले आगमन के बारे में लिखा है। You have any calculation? I have better calculation than that. अगर आप This is the first coming of Jesus. ये जो वचन लिखा है ये पहले आगमन के बारे में लिखा है। Look at this. इसको देखें। That stone struck the image. और ये जो पत्थर था वो मूर्ति पर जा लगा। The stone is Jesus Christ. और ये जो पत्थर था वो यीशु मसीह था। The image is the world. और ये जो मूर्ति के बारे में लिखा है ये सारी दुनिया है। Stone is Jesus. ये पत्थर जो है वो यीशु है। Image is world. और जो मूर्ति के बारे में लिखा है वो दुनिया है। Stone क्या किया? Image को मार के तोड़ डाला. After that the image became, after that the wind carried the image away. और उसके बाद उस वहां पर एक बड़ी सी तूफान आई और वो सारे मूर्त को वहां से उठा कर ले चली। No trace was found. और उसका कोई सबूत भी वहां पीछे छूट नहीं गया। Nothing was there of that image. और उस मूर्त का कुछ भी बचा नहीं वहां पर। But that stone which hit the image became a huge. लेकिन वो जो पत्थर जो उस मूर्त पर जाकर लगा था वो एक बड़ा पहाड़ बन गया। Listen to this. ध्यान से सुने। If something is happening in the world, you know what's happening? अगर कुछ इस दुनिया में हो रहा है, आप जानते हो कि क्या हो रहा है? Political parties are thinking we are winning. राजनीतिक दल ये सोच रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं। All the MSCs are thinking, oh, we are becoming big and big. और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो सोच रहे हैं कि हम तो और बड़े बनते जा रहे हैं। But the truth is, Jesus is becoming bigger and bigger. His kingdom is enveloping everything. It's becoming the biggest mountain in this earth. लेकिन सत्य यह है कि यीशु मसीह बड़ा होते जा रहा है, परमेश्वर का राज्य बड़ा होते जा रहा है और सारी चीजों को अपने अंदर समाते जा रहा है। Wherever you go, you find people saying, Jesus loves me, so I follow Jesus. और जहां कहीं भी आप जाए आप देखोगे कि लोग आपसे कहेंगे कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। I'll tell you, recently I read one interview of a Hezbollah fighter. और एक हिजबुल्ला जो संस्था है उसके एक लड़ाकू से मैंने इंटरव्यू देखा उनकी। These are all hardened fighters trained for 40 years to kill people. और ये ऐसे लड़ाकू लोग थे जिनको 40 साल के लिए तैयार किया जाता था ताकि वो लोगों की हत्या कर दे। From childhood they are made to kill. और उनके जब छोटे बच्चे होते थे तभी से वो उनको तैयार किया जाता है Their ताकि वो हत्या hearts are करें। stones. उनका हृदय पत्थर बन चुका है। You can never change their heart. उनके हृदय को आप कभी बदल ही नहीं सकते हो। उनको तुम कितना भी मारो वो पश्चाताप नहीं करेगा, वो बोलेगा मैं ऐसा ही करने वाला है। ऐसा hardened criminals, they have come to Jesus Christ. लेकिन ऐसे कठोर दिल वाले लोग भी यीशु मसीह में आ गए हैं। Today you go anywhere, you see people coming to Jesus. आज आप कहीं पर भी जाएं आप देखोगे कि लोग यीशु मसीह में आ रहे हैं। What's happening in the world? दुनिया में क्या हो रहा है? People are coming to Jesus. लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं और यीशु मसीह में आ रहे हैं। Now Jesus has only one weapon. अब यीशु मसीह के पास एक ही हथियार है, Love. प्रेम। Love. प्रेम। Do you think love is bigger than hate? क्या आपको लगता है कि प्रेम नफरत से बड़ा है? बड़ा है छोटा है? हाँ? आज नफरत की दुकान कर रहे हैं सभी जगह में। नफरत की दुकान से भी बड़ा दुकान क्या मालूम है? प्यार का दुकान है। प्यार is higher than नफरत। प्रेम नफरत से ऊंचा है। हाँ? हर एक
Go into every house. आप हर घर में जाकर देखें, All the children are celebrating their mother. और सारे लोग अपनी माँ को मना रहे हैं। क्यों? Because they found little love in that mother. क्योंकि उन्होंने थोड़ा प्रेम पाया उस माँ की ओर। आई की दुआ, आई की आशीर्वाद, आई की प्यार से भी सबसे बड़ा प्यार पिता परमेश्वर यीशु मसीह का प्यार है। आमीन। उसको कैसा लोग मना करेंगे? यस। कैसा? उसको मना करने के लिए एक ही चीज का आवश्यक है, उसके अंदर हृदय नहीं होना चाहिए, फिर वो मना कर सकता है। हर एक दुनिया में पैदा हुआ का इंसान, आदमी और औरत, they will definitely come to Jesus Christ. Yes. Nobody can resist Jesus because Jesus loves everyone. कोई भी यीशु के विरुद्ध नहीं आ सकता क्योंकि यीशु सभी से प्रेम करते हैं। See what it says. That small stone broke the entire earth. और देखो क्या लिखा है कि वो छोटा पत्थर सारी पृथ्वी को उसने तोड़ दिया। Only one man, केवल एक व्यक्ति, Jesus Christ. यीशु मसीह, He finished the work, और सारे काम को पूरा किया। and that small stone became the biggest mountain. तो फिर वो छोटा सा पत्थर सबसे बड़ा पहाड़ बन गया। Today we should know why Jesus has come in the world. आज हमें जानना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। Today I want every one of you to make a decision. आज मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक ये निर्णय ले। After this preaching of mine, I want to challenge every one of you with one thing. और इस प्रचार के पश्चात मैं आप सबको एक चुनौती देना चाहता हूं। Please understand why Jesus came in the world. इस बात को समझे कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। Let us see why Jesus came हम in the देखेंगे world. क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आए। He came in the world with such love towards entire humanity. और सारे मनुष्यत्व के प्रति ऐसा प्रेम को वो लेकर आए थे। Let's turn to Matthew chapter 1 verse 21. मत्ती 1 उसका 21वां वचन। She will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Why Jesus was born? क्यों यीशु का जन्म हुआ? So that their sins will be forgiven. ताकि उनके पापों से उन्हें उद्धार मिला। Let me tell you one thing. एक बात मैं आपसे कहूंगा, Why people don't want to die? क्यों लोग मरना नहीं चाहते? Have you seen old people in क्या आपने homes? बुजुर्ग लोगों को Anybody देखा है want घरों to में? die? क्या कोई मरना चाहता है? Huh? They will not want to die. वो मरना नहीं चाहते। You know why? क्या आप जानते हो क्यों? Whatever evil they have done will haunt them. और जो भी बुरे काम उन्होंने किया है वो उन्हें डराते रहते हैं। Why old people are suffering, you know? आप जानते हो बुजुर्ग लोग क्यों ऐसे पीड़ा सह रहे हैं? All the wrong will come upon them. क्योंकि जो बुरे काम उन्होंने किए हैं वो उन पर आ रहा है। You see any old man who आप is कुछ- suffering, you bring that fellow to here. अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति को आप देखते हो वो पीड़ा में है तो आप उन्हें यहाँ लेकर आए। Don't just walk past as if you don't know anything. और उनकी तरफ ऐसे ही मत चले जाना कि मानो कुछ मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा No, है। bring that guys here. उन लोगों को आप यहाँ लेकर आए। Old people. बुजुर्ग लोग, They have all religion. सारा धर्म उनके पास है, Religion will never help anybody. लेकिन धर्म किसी की भी मदद नहीं करता। Religion will extract money. धर्म केवल उनसे पैसे निकालता है, It will never bring forgiveness to sin. लेकिन पाप की क्षमा वो कभी नहीं ले आ इधर पाता। देखो. His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। He will save his people from their sin. वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। There is only one person, एक ही व्यक्ति है, only one agent to forgive your sin. एक ही व्यक्ति है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है। तुम कितना भी whatever pilgrimage you go, sin will never go to you. कितना भी आप तीर्थ यात्रा कर लो लेकिन पाप कभी आपसे जीवन से अलग नहीं होगा। Many people are going for pilgrimage, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है. और कई लोग ऐसे कई सारे तीर्थ यात्रा में जाते हैं लेकिन कुछ भी उनके जीवन में नहीं हो पा रहा। कैसा जाते हैं वैसा आते हैं. Jesus will save your sin. यीशु मसीह आपको अपने आपके पाप से जरूर बचाएगा। Why Jesus? What he did? और यीशु ने क्या किया? खाली नाम रखा, ओके यार, नाम रख दिया, salvation. Means salvation is what? What is the price you pay?
There is a cost to find an effect. और वहां पर क्या दाम उन्होंने चुकाया, वो दाम चुकाएंगे Mark तभी कुछ होगा। 10:45. Let us read Mark 10:45. मरकुस 10 उसका 45वां वचन। For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life a ransom for many. What Jesus did, खाली नाम नहीं लिखा. यीशु ने क्या किया है वहां पर? He gave his life as a ransom. अपने जीवन को आपके छुटकारे के लिए अपना दे दिया। See, one day I heard about an incident where a bad man came and took the rich man's son to a jungle and he was demanding ransom. और एक घटना ऐसी हुई थी, एक बुरा व्यक्ति आया और उसने एक अमीर आदमी के बेटे को उठा लिया और जंगलों में लेके गया और फिर वो ऐसे फिरौती के पैसे मांगने लगा। And he was demanding 10 crores. और वो 10 करोड़ मांग रहा था। 10 crores. 10 करोड़ मांग रहा था। This rich man took 10 crores और इस धनी व्यक्ति ने and gave 10 it to करोड़ that लिया bad guy और उस बुरे व्यक्ति को दे दिया and took his son and came away. और वो अपने बेटे को लेकर वो वापस आया। If he had not given the ransom, अगर उसने वो फिरौती के पैसे नहीं दिया होता he should have killed the son. तो शायद उसके पुत्र को वो हत्या कर देता। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Who paid the ransom for you? आपके लिए फिरौती किसने भरी है? Who paid the ransom for you? किसने आपकी फिरौती के Who पैसे paid भरे the हैं? ransom? Who will pay ransom? Who are you to pay ransom? और चलो मारो. But Jesus loves you, so he paid a ransom for you. He is a God of love. और He loves you. यीशु प्रेम का परमेश्वर है, वो आपसे paid प्रेम ransom. करता है। उसने Today you फिरौती should know दी। that. ये बात को जानना जरूरी है। You are not just alive like that. आप ऐसे ही जीवित नहीं हो। You are not just blessed like that. आपको ऐसे ही आशीष नहीं मिली है। God has not आपको ऐसा मर्सी में कुछ नहीं किया है. He has not given arms to you. You are a son of God. You are a child of God. यीशु ने कोई आपको भीख नहीं दिया है, आप परमेश्वर के संतान हो। I see the children in the arms of your fathers. मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ जो अपने पिता के और माँ के गोदी में बैठे हैं। You will do the best for your children. आप अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन काम करना चाहते Huh? हो। Many fathers tell me, sir, I have suffered so much, but I don't want my daughter to suffer. I don't want my son to suffer. They always say that. कई माता पिताओं को मैंने सुना है कि साहब मैंने तो बहुत परेशानी झेली है, लेकिन मेरे बच्चे ये परेशानी नहीं झेलेंगे। मैं उसके लिए हर एक काम करूंगा ताकि वो इस परेशानी से ना गुजरे। It's true in every family. हर एक परिवार में यह सत्य की In बात your है। family it is true. आपके परिवार में भी ये सत्य की You बात may है। not know it, but your father will tell me. आप शायद ये नहीं जानोगे, लेकिन आपके पिता ये कहेंगे। Every father has this thought in him. क्योंकि हर एक माता पिता का यही विचार होता है। Friends, दोस्तों, God has given a ransom for your life. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक फिरौती दी है। Why we should be strong today? क्यों आज हमें ताकत में बैठना है? Why we should be powerful today? क्यों हमें सामर्थी बनना है? Why we should pray today? क्यों हमें प्रार्थना करना है? Why we should live a holy life क्यों today? पवित्र जीवन बिताना है? God has paid a ransom for me. परमेश्वर ने एक फिरौती हमारे लिए भरी है। I stand because of ransom. और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मैं भी फिरौती से खरीदा गया 10 हूँ। crores. 10 करोड़? Where is 10 crores? 10 करोड़ कहाँ है? 10 crores he gave. 10 करोड़ उस अमीर आदमी ने दिया था। What a amount it is कितनी बड़ी रकम है ये for that one son of him. उसके एक बेटे के लिए। Today God has given ransom for you. आज परमेश्वर ने आपके लिए एक फिरौती भरी है। Today you see the people who are around, they have no self-respect. आज आप इर्द गिर्द लोगों को देखें, उनकी कोई आत्माभिमान है ही नहीं।
They have no self-respect. उनकी कोई आत्माभिमान है ही They have no नहीं, direction. कोई दिशा ही नहीं उनके They जीवन think में। money is God. वो सोचते हैं पैसा ही They परमेश्वर think है, people are God. वो सोचते हैं कुछ लोग परमेश्वर Anything है, is God. कुछ भी परमेश्वर बन जाता है, But God is God. लेकिन परमेश्वर ही परमेश्वर He है। died for me उसने हमें अपनी जान मेरे लिए दी, as a ransom. एक फिरौती के दौर पर। Why should somebody say you don't talk? क्यों कोई मुझसे कहे कि तुम बात मत करो? I will talk about Jesus. मैं यीशु के बारे में बात करूंगा, I'll bring the whole world to Jesus. सारी दुनिया को यीशु में लेकर आऊंगा, But this is the greatest good news in this world. क्योंकि सबसे बड़ी अच्छा समाचार यही है। Every one of us, we have a destiny call about our life. We have a call. हम सबके जीवन में एक You know बुलावट what is your है। call? आप जानते हो आपकी बुलावट क्या है? We should bring God's kingdom wherever we go. जहां कहीं भी हम जाए परमेश्वर के राज्य को लेकर जाएं, Wherever you go, you जहां bring कहीं भी God's आप जाए kingdom. परमेश्वर के राज्य को लेकर जाएं। Anybody talks to you, bring God's kingdom. कोई भी आपसे बात करे तो आप परमेश्वर के राज्य को उनको तक लेकर जाएं। You go to study, आप पढ़ाई करने जाएं, but bring God's kingdom in your लेकिन class. परमेश्वर के राज्य को अपनी कक्षा में लेकर जाएं। You go to work, आप काम करने जाएं, but you bring God's kingdom in that place. लेकिन परमेश्वर के राज्य को उस जगह पर लेकर आएं। You buy a house in a new locality. एक नए जगह पर आप अपना घर खरीदते हो, You bring God's kingdom in आप that परमेश्वर community. के राज्य को उस जगह पर लेकर जाएं। For this only we are alive. इसी के लिए हम जीवित हैं। Jesus came with a mission. यीशु मसीह एक ऐसे एक लक्ष्य को लेकर आए थे। We live with this mission. हम इसी लक्ष्य को लेकर जीते We हैं live in this mission. और इसी उद्देश्य को लेकर We'll जीते हैं propagate this in this. और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। Today, every one of you make a decision. आज आप में से हर एक ये निर्णय लें। You live right now. आप सही तरीके से You जिए, live right. आप सही तरीके से What जिए। is wrong? क्या गलत है? What is wrong? क्या गलत है? When I say somebody loves you, is it wrong? क्या अगर मैं आपसे कहूं कि कोई आपसे प्रेम करता है तो क्या ये गलत है? People are finished. लोग खत्म हो चुके They हैं, are running everywhere. वो इधर उधर भाग रहे They want हैं solution. और वो एक उपाय चाहते हैं। It is in Jesus. वो यीशु मसीह में है And I am that agent. और मैं वो I एजेंट will हूं। tell everybody मैं सभी से कहूंगा about Jesus. यीशु मसीह के बारे में। Okay. The greatest truth is God loves us and God is love. और सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर स्वयं प्रेम है। And God loves not only you, everybody. और परमेश्वर केवल आपसे ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति से प्रेम सबको करता है, प्रेम करता है. सबसे प्रेम करता है। सबको एक ही जैसा प्रेम करता है. उसकी आंख में भेदभाव नहीं है. परमेश्वर की आंख में भेदभाव नहीं है. ये अच्छा, ये बुरा, ये ब्राह्मण, ये शूद्रा. परमेश्वर ऐसा नहीं देखता है. परमेश्वर सभी लोग को एक ही खून से बनाया. हमारा खून एक ही है. भेदभाव शैतान ने बनाया. परमेश्वर प्यार है. Acts chapter 17 verse 26. And God has made from one blood every nation of men to dwell on the face of the earth. Listen to this. इसको सुने आप। God made from one blood. परमेश्वर ने एक ही लहू से बनाया है। मुझे खून चाहिए. आप में से कोई भी दे सकते हैं. खून में नहीं लिखा है ये शूद्रा खून है, ये ब्राह्मण खून है, बल्कि उसमें ऐसा लिखा है ये प्लस है, ये बी है, ये ओ है. मैं नहीं देखेगा क्या ब्लड है, किसका ब्लड है. गरीब आदमी का ब्लड है, पढ़े लिखे लोग का ब्लड है, या अमीर आदमी का ब्लड है, ये मुसलमान का ब्लड है, या हिंदू का ब्लड है, या क्रिश्ची का ब्लड है. वो नहीं देखेंगे, वो नहीं लिखेंगे. ब्लड बैंक में आप जाइए, उधर एक ही साइन है. ए है या बी है या ओ है ना. 3 ABO. How beautiful. How beautiful. How beautiful. Let us preach love of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के प्रेम का प्रचार करें। मैं एक बात बोलता हूं, ये सारे मुंबई शहर यीशु में आएगा. सारे दुनिया यीशु में आएगा.
कैसा नहीं आएगा? तुम बोलो, एक रीजन दो, ये नहीं आएगा। सारे दुनिया किसके लिए वेट कर रहा है मालूम है? यीशु मसीह के लिए। तुम्हारा बिल्डिंग, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे लोग यीशु मसीह के लिए वेट कर रहे हैं। I am alive because I am paid. Somebody paid for us. मैं जीवित हूँ क्योंकि किसी ने मेरे लिए एक फिरौती भरी What a है। powerful truth. कितनी What a powerful. ताकतवर बात है ये।